Hi guys, today I am going to teach you new structure related to desire. आज डिजायर के बारे में पढ़ेंगे। डिजायर क्या रहेगा, क्या होता है डिजायर, उसको समझते हैं। स्पोकन इंग्लिश में डिजायर पढ़ेंगे। यूज ऑफ डिजायर। ये डिजायर क्या होता है? इच्छा होना। डिजायर मीन्स क्या होता है? इच्छा होना, किसी चीज का इच्छा करना, तो उसे हम डिजायर कहते हैं। जैसे इसको ध्यान दोगे, जिज्ञासा भी कहा जा सकता है। इसको समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसको समझते हैं। स्ट्रक्चर है इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है, इसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान से आप समझोगे, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ध्यान पूर्वक से समझेंगे। यहाँ दो सब्जेक्ट आ गए, एक यहाँ सब्जेक्ट है, एक यहाँ सब्जेक्ट है, और इसको समझेंगे, दिक्कत नहीं होगा। आप ध्यान पूर्वक से सिर्फ ध्यान से देखना है। कहा जाता है इफ मीन्स होता है यदि, इफ मीन्स होता है अगर या यदि, अगर या यदि, ये दोनों का मतलब होता है अगर या यदि। वन मीन्स इच्छा की बात कर रहा है। नॉन मीन्स कोई भी नाम हो सकता है, राहुल, सीता, गीता, मोहन। और सब्जेक्ट क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। सब्जेक्ट हम बता चुके हैं। आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे, आई वी दे, ही, सी, और एनिमल मीन्स राम। ये सब क्या है मेरा? ये सब्जेक्ट है। ये भी सब्जेक्ट है, इसको भी कहा जा सकता है, ये भी सब्जेक्ट है। सेम है, यहाँ भी सब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट है। उड मीन्स क्या होता है? वी का पास्ट रूप होता है उड, और डिजायर की बात करता है उड। ध्यान दोगे। भगवान मीन्स कोई भी हो सकता है, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, हंसना, शादी करना, विवाह करना, सब क्या होता है? भीवन होता है। ऑब्जेक्ट कोई भी आ सकता है इसमें। पहले हम सेंटेंस से समझेंगे क्या बताता है। पहला सेंटेंस क्या होता है, ध्यान से समझोगे। बोलता है अगर, यहां पे समझेंगे। अगर मैं एक राजा होता, अगर मैं एक राजा होता तो मैं रानी से शादी करता। इच्छा की बात करता। अगर मैं एक राजा होता तो मैं रानी के साथ शादी करता। है नहीं, राजा है नहीं, पर इच्छा की बात कर रहा है। मतलब मीन्स डिजायर की बात कर रहा है, इच्छा की बात कर रहा है कि अगर मैं एक राजा होता तो रानी के साथ विवाह करता। दूसरा सेंटेंस ये भी हो सकता है, अगर मैं एक पक्षी होता, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, आकाश में उड़ता। एकदम डिजायर की बात कर रहा है, आगे चलते हैं, ध्यान से समझो। तीसरा सेंटेंस, अगर मैं एक शिक्षक होता, तो मैं छात्रों को मुफ्त में पढ़ाता। मुफ्त में पढ़ाता। डिजायर की बात कर रहे हैं। शिक्षक है नहीं, फ्री बोल रहा है।
अगर मैं एक शिक्षक होता, अगर मैं एक शिक्षक होता तो मैं छात्रों को मुफ्त में पढ़ाता। मतलब ये डिजायर की बात कर रहे हैं। इसको सेंटेंस को पहले समझेंगे, बना करके पर समझेंगे कैसे इसे बनाया जाता है। घबराना नहीं, आराम से समझना है इसे। कहा जाता है अगर मीन्स मैंने बताया, इफ मीन्स होता अगर या यदि भी हो सकता था। पहला सेंटेंस समझते हैं। अगर का अंग्रेजी इफ होता है, इफ। अब यहाँ सब्जेक्ट मैं की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सब्जेक्ट यहाँ पे बोले ना कि ये सारा सब्जेक्ट यहाँ पे भी है, ये भी सब्जेक्ट है, तो मैं का अंग्रेजी आई होगा। अगर इफ आई, अब ध्यान दोगे वर्ब। अब बोलोगे कि सर यहाँ आई के साथ तो वाच का प्रयोग होता था, तो वर्ब कैसे होने लगा? तो ध्यान दोगे डियर कि जब भी कभी डिजायर की बात किया जाता है, जब भी कभी डिजायर की बात किया जाता है, तो डिजायर में सभी सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं डियर? वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इस चीज को समझोगे। तो यहाँ पे क्या करता है, इफ आई वर, अगर मैं क्या होता, एक राजा होता। इफ आई वर अ किंग, अगर मैं एक राजा होता तो मैं रानी के साथ विवाह करता, शादी करता। तो का अंग्रेजी दे, तो दे आई, फिर यह सब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट। नॉन मेरा क्या हो गया, ध्यान से सुनना। आई मेरा यहाँ इफ लिख दिए, सब्जेक्ट मेरा मैं लिख दिए, वर्ब मैंने लिख दिया, नॉन मेरा क्या है, अब किंग मेरा नॉन हो गया। और फिर सब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे सर दे नहीं आया, तो ध्यान से सुनना। यहाँ अगर कॉमा हम देते हैं तो देन का प्रयोग नहीं होता, और अगर कॉमा नहीं देते हैं तो देन का प्रयोग करते हैं। स्पोकन इंग्लिश में देन का प्रयोग करते हैं। तो चलो कॉमा हटा दिए, देन लगा दिए, तो क्या होगा, इफ आई वर अ किंग देन आई का क्या होगा, आई के साथ उड, आई मैंने लगा दिया सब्जेक्ट, उड लगा दिया, आई उड। अब वर्ब कौन है जी, शादी करना। आई उड मैरी विथ क्वीन। अब ध्यान दोगे, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। इफ आई, यहां पे समझोगे फिर से, देन के बाद तुरंत यहां पे लगाए, देन तो हो गया। मैं का अंग्रेजी होता है आई, लगा दिए, आई के साथ यहां आई सब्जेक्ट काम खत्म। उड मैंने लगा दिया, ये उड का काम खत्म। उसके बाद क्या, भीवन क्या है, शादी करना, तो शादी करना, शादी लगा दिया, शादी करना लगा दिया, मैरी, इसका काम खत्म। और ऑब्जेक्ट मेरा विथ क्वीन हो गया, विथ क्वीन हो गया। तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी जानते हैं, नॉन के भी रूप में। ऑब्जेक्ट या नॉन भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर स्लाइस, अगर ऑब्लिक दे करके यहाँ पे नॉन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विथ क्वीन, क्वीन क्या आ गया, नॉन का, नॉन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या है, उस चीज को समझते हैं। दूसरा सेंटेंस है इफ, अगर का मैंने बताया इफ, तो इफ आई, अब दूसरा सेंटेंस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इफ आई वर अ बट अगर मैं एक पक्षी होता तो देन मैं का अंग्रेजी आई के साथ क्या लगाएंगे, उड़, आई उड़ लगा दिए, आई उड़ आकाश में उड़ता, वर्ब क्या है, उड़ना, आई उड़ फ्लाई इन द स्काई। ये भी कंप्लीट हो गया। अगर मैं होता, अगर मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता। अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। आगे चलते हैं तीसरा सेंटेंस। अगर मैं एक शिक्षक होता, क्या होगा, इफ आई वर अ टीचर देन नहीं देंगे तो कॉमा देंगे, एक कॉमा वाला बनाते हैं, देन आई वुड पढ़ाता। क्या पढ़ता, आई वुड टीच, किसको पढ़ाता, आई वुड टीच द स्टूडेंट्स पढ़ाता। कैसे पढ़ाता, मुफ्त में पढ़ाता। आई वुड टीच द स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ
कॉस्ट, फ्री में पढ़ाता। आपको उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, होमवर्क देते हैं, एक सेंटेंस देते हैं, आप बना के आओगे। सेंटेंस है, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो गरीबों को मदद करता। डियर स्टूडेंट्स, आपका ये होमवर्क हुआ एक सेंटेंस, आप इसको कंप्लीट करके आओगे। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ चुका होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड बेटर व्हाटएवर आई हैव टॉट यू। If you will complete the if you will make the sentences by the help of this structure, definitely you will be able to make sentences. Dear students, आज के लिए काफी हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। आप अगर चाहते हैं, अगर आप अगले सब्सक्रिप्शन से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को 44 तौहीद आलम 44 इस पे आप क्लिक करके YouTube चैनल में आप जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल में आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू फॉर टुडे।